देवाय गो ब्राह्मणिकाय जगदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तिलक लगा दिए चंदन स्वाम गंधर्वा खनस्वाम इंद्रस्वाम बृहस्पति स्वाम सभी सोमो राजा विद्वान जगत समारोह तो लम्बा तक बोल लगायो गिरस बनाओ साधन बनायो। ओम अक्षत अक्षत अब चंदमी वरुण तब भव्य वै प्रिया अक्षत पाठ स्वामी मिलता शांति प्रणामामि। आज ऐसा ना कहा था खावा असली भगवान के बाद आरोग्यवती अखंड सौभाग्यवती आरोग्यवती च भव दुई बात ही झाला दुई बात से जोड़ा सौभाग्य विदेशयामी गौरजय दीवी नमो नमः। भोलेनाथ कहना देवी यदि पिता के घर कभी भी जा सकती हो लेकिन किसी विशेष अवसर पर सुविधा बुलाए ये तो कुछ ऊंचा चल ही रहा है। मित्र माँ तो बिताओ ताकि चलते हैं तो ये घर कभी जा सकता है लेकिन मेरा बताया जहाँ जहाँ पर माँ समान न हो विशेष बुलाने पर ही ग्रंथ बंधनम यही गाठ अब ए बाबा हरदी गांठ ए बाबा कौन गाठ पानी गोविंद गाठ अरे सोमरिया ले हल्दी काट दे हल्दी काट ये नौकरा पर है बैठाई दे खाना नाम दे दे बाबू जगह दे दे चल प्रचार की राज गुहा विदारी चंकारकारी हरिपादर जो पहारी गांगम पुना तुमाम शुभकारी वारी भगवती गंगा देव्यै नमः। आसन आम का पत्ता रख लीजिए। अरे पानी पत्ता पन्ने और बेल पत्र जरा अभी जल से तो वो है नीले रंग के भगवान के स्वरूप तो और ये तो समझ चुका हूं मैं ये छोड़ नीला का फुलवाई फुला को भरन होगा पूरी भाई लेकिन वो इतना बढ़िया किसी से पूरा तो नहीं हुआ नहीं। हां अब आगे बढ़ें। हां आगे बढ़ता है संकल्पम तो विधेयम हां संकल्प दी प्रार्थे श्री सिद्धवारा गलपे भाई वस्तु तमन नंद में गौरी पितर संग्रम गोयार को यत्रम कि जिन श्री पार्वती जी के घुंघराले केश कल्पवृक्ष के फूलों से ढके हुए हैं और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली हैं, कपालों की माला से जिनका मस्तक शोभायमान है और दिगंबर रूपधारी शंकर भगवान हैं, उनको प्रणाम है। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से एक बार गौरी जी ने पूछा वज्याद वेदरम गयम कथ्य समय सर्वेषां सर्वधराणाम अल्पायासम महत्फलम रत्नो सदानाथ तथ्यम गोविंद है। कहा कि हे प्रभु आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए। कुल हिंदी में कहा जाए हे स्वामी अरे अच्छा मुझे भी अच्छा ठीक है चलाता चलो। हे स्वामी यदि आप मुझे प्रसन्न है तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार हो और जिसके करने से थोड़े परिश्रम और विशेष फल प्राप्त हो। मैंने मेहनत कम लागे लेकिन फल होकर बड़ा विशेष हो। एक मानव स्वभाव है यह भी बताने की कृपा करें कि आपकी पत्नी में किस व्रत के प्रभाव से हुई। अब हर बार चंचल कहाँ सुनती उनसे बता दे कहाँ सुनती आती आपन नहीं सुनती तू अच्छा शंकर जी बोले हे देव सुनो मैं तुमसे यह उत्तम व्रत करता हूँ जो परम गोपनीय और मेरा तो सब कुछ है। यह व्रत जैसे कि ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे ही पुराण वेदों का सर्वस्व ही इस व्रत को शास्त्रों ने कहा है। उसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इसी व्रत के प्रभाव से ही
तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया है और तुम मेरी परम प्रिया हो, इसी कारण यह सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादों का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, हस्त नक्षत्र भी हो, उसी दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्यों के सभी साप भस्मीभूत हो जाते हैं। ये देख सुनो, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था, वह सबका सब पूरा वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो ध्यान से। पार्वती जी बोले, हे भगवान, वह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था, यह सब है, ये महेश्वर मैं सुनना चाहती हूँ। श्री जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है, अनेक प्रकार की भूम और वृक्ष शोभित हैं, अनेक प्रकार के पक्षी वहाँ अपनी मधुर बोलियों से मुझे शोभायमान कर रही हैं। चित्र विचित्र विकादिक पशु पक्षी वहाँ चलते हैं, देवतागण शिक्षाण एवं भोजन रूप से रहते हैं, प्रसन्न होकर वहाँ घूमते रहते हैं, गंधर्व जन गायन करने में मग्न रहते हैं। नाना प्रकार की वैदूज मणियाँ तथा सोने की ऊंची ऊंची चोटियाँ शोभायमान हैं। भुजाओं से यानी आकाश पर दिखता हुआ दिखाई देता है हिमालय पर्वत चोटियों के द्वारा। उसका आकाश से स्पर्श इस प्रकार से है जैसे कोई मित्र मंदिर को छू रहा है। बर्फ से ढका रहता है, गण जी की धर्मसना गूंजती रहती है। ये पार्वती, तुमने वहीं बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किया था, नीचे मुंह करके केवल धुआं पिया था, फिर 64 वर्ष पके पके पत्ते खाए, माघ के महीने में जल में खड़ी हो तपस्या किया, वैशाख में अग्नि का सेवन किया, सावन में अन्न का पान त्याग कर दिया, एकदम बाहर मैदान में जाकर तप किया। हमारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के काटों में देखकर बहुत चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्री नारद जी वहाँ पहुँच गए। नारद जी की तुम्हें देखने के लिए हमारे उनसे पूछे, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना शुभ है, बड़े भाग्यों से ही आप जैसे ऋषियों का आगमन होता है। आपका शुभागमन किस कारण से हुआ, नारद मुनि बोले, हे पूर्वराज सुनो, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या बड़ी श्रेष्ठ है, इसी योग्य व्यक्ति को ही समर्पण करना अच्छा होगा। संसार में ब्रह्मा इंद्र शंकर इत्यादि देवताओं में भगवान वासुदेव परम श्रेष्ठ है, उन्हें अपनी कन्या देना ही उत्तम होगा, मेरी तो यही राय है। हिमालय बोले, देव वासुदेव इस कन्या को जब मांगने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके आगमन का भी यही लक्ष्य है, तो मैं अपनी कन्या उन्हीं को दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहाँ से अंदर ध्यान हो गए। शंख चक्र पद्मधारी भगवान श्री विष्णु के पास गए। नारद जी बोले, हे देव, आपका विवाह मैंने पक्का कर दिया। इतना कहकर देवर्षि नारद जी तो चले गए। इधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम गणनाथ ध्वज वसुदेव जी के प्रति मैं देने का तुम्हें विचार किया हूँ। पिता के ऐसे वचन सुनकर पार्वती जी अपने सखी के घर गई, अत्यंत दुखित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और रोने लगी। उन्हें इस प्रकार दुखित तो विलाप करते सखी ने देखा, पूछी, हे देव, तुम्हें क्या बड़ा दुख हुआ है, मुझसे कहो, और तुम्हें जिस प्रकार से मिलेगा वही उपाय बताओ। पार्वती जी बोली, हे सखी, मुझे प्रश्न करना चाहती हूँ, मेरी इच्छा सुनो। हे सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ, पिताजी कुछ करना और चाहती हूँ। मैं तो अपने पति श्री महादेव जी को वर्ण कर चुकी हूँ। मेरे पिता इसकी विपरीत आचरण करना चाहते हैं। हे प्यारी सखी, मैं अब अपनी देह का परित्याग कर दूंगी। तब पार्वती जी के ऐसे प्रश्न सुन सखी ने कहा, हे पार्वती, घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे मुँह पहुँचाएंगे जिसे तुम्हारे पिता जान नहीं पाएंगे।
इस प्रकार आपस में रहा करके श्री पार्वती जी को घोर तपन में चली गई। वह तब पिता हिमालय राज ने अपनी पत्नी को घर में न देख कर इधर उधर ढूंढा, घर घर में ढूंढा, किंतु वह नहीं मिली। विचार करने लगी, मेरी पत्नी को देवदानव कुंडों में से कौन ले गया? मैंने नारद जी के आगे भगवान विष्णु की कन्या देने की प्रतिज्ञा की है, अब मैं कहाँ से दूंगा? इस प्रकार चिंता करते करते हुए मूर्छित हो पड़े। तब उनकी ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमाचल राज के पास पहुंचे और मूर्छा का कारण पूछे। हिमालय राज बोले, किसी दुष्ट आत्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है, अथवा किसी काले सर्प ने मुझे शिकार किया है, या किसी सिंह व्याघ्र ने मुझे मार डाला है, पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किस दुष्ट ने मुझे हट लिया। ऐसा कहते कहते शोक से संतप्त होकर हिमालय राज में बड़े कांपते हुए रूप के रूप में दिखाई देने लगे। कांपते, तुम्हारे पिता ने सिंह व्याघ्र भालू के आदि हिंसक पशुओं के से भरे हुए वन में एक वन से दूसरे वन में जाकर ढूंढा, बहुत प्रयत्न किया। इधर अपनी शक्तियों के साथ एक घोर वन में तुम भी जा पहुंची। वहाँ एक सुंदर नदी बह रही थी और उसके तट पर बड़ी भारी गुफा थी। तब वहाँ गुफा देख करके सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया। खाना पीना त्याग करके तुमने पार्वती जी युक्त बालुका का की एक मूर्ति बनाई। मैंने पार्वती जी वहाँ डाली, पार्वती जी को पूजा की। तुमने मेरा पार्वती जी युक्त बालुका का लिंग स्थापित किया। उस दिन भादो मास में शुक्ल पक्ष की पूजा थी, साथ में हस्त नक्षत्र भी था। मेरी पूजा अर्चना करने आपने बड़े प्रेम से आरंभ किया। बाजता गीतों के साथ रात को जागरण भी किया। इस प्रकार तुम्हारा श्रेष्ठ व्रत हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन मिल गया। तब तत्काल ही मैं वहाँ प्रकट हुआ जहाँ तुम सखियों के साथ थी। मैंने दर्शन देकर कहा, हे ब्राह्मणी वर मांगो। तब तुम बोली, हे देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे स्वामी बनिए। तब मैंने कहा, तथास्तु। फिर वहाँ से अंतर ध्यान हो कैलाश पर पहुँचा। इधर जब प्रातः काल हुआ तब उन्होंने मेरी मूर्ति का विसर्जन किया नदी में। फिर अपनी शक्तियों के साथ वन से प्राप्त कंदमूल फल खा करके पारण किया। ये सुंदरी उसी स्थान पर शक्तियों के साथ तुम सो गई। तुम्हारे पिता भी उस घोर वन में जा पहुँचे। अपना खाना पीना त्याग कर वन में चारों ओर तुम्हें घूमने लगे। देख रहे कन्याओं को सोता हुआ देखकर पहचान दिए। फिर तो तुम्हें उठा करके मैं गोदी में लेकर के रोते हुए कहने लगे, हे शिव व्याघ्र से कौन इस घोर वन में क्यों आई? तब श्री पार्वती जी बोली, हे पिताजी, आप मुझे विष्णु भगवान को देना चाहते थे। आपकी यह बात मुझे अच्छी न लगी, इससे मैं वन में चली आई। यदि आप मेरा विवाह भगवान शिव जी से करें तो मैं घर चलूंगी, नहीं तो यहीं रहना मैं निश्चय कर लिया है। तब तुम्हारे पिता ने कहा, ये मस्तु, मैं शंकर जी के साथ तुम्हारे बात करूँगा। उनके ऐसा कहने पर ही मैं घर में आई। हमारे पिताजी ने तब विवाह विधि से तुमको मुझे समर्पित किया। पार्वती जी, यह उसी व्रत का प्रभाव है जिससे तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हो गई। अभी तक किसी के सम्मुख मैंने इस व्रत का वर्णन नहीं किया है। हे देव, इस व्रतराज का नाम भी श्रवण कीजिए, क्योंकि तुमने अपने सखियों के साथ ही इस व्रत के प्रभाव से हरि गई थी, इसलिए इसका नाम हरितारिका व्रत हुआ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने इसका नाम तो कहा, अब कृपा करके इसकी विधि बताइए और क्या फल मिलता है, कौन सा पुण्य लाभ होता है और किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसको बताएं।
भगवान शिव जी बोले कि सुनो, यह व्रत सौभाग्य वर्धक है। जिसको सौभाग्य की इच्छा हो यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। सबसे प्रथम वेदी की रचना करे, 4 केले और खंभे रोपी करे, चारों ओर बंधनवार बांधे, ऊपर वस्त्र बांधे, तरह तरह के रंग के और भी वस्त्र लगावे। उस मंडप के नीचे की भूमि को अनेक चंदनादि सुगंधित जल द्वारा लीपे और शंख मृदंग आदि बाजे बजाए। यह मंडप मेरा ही मंदिर है, इसलिए नाना प्रकार के मंगल गीत वहाँ होने चाहिए। शुद्ध रेती का बालू का पार्वती जी के साथ वहाँ मूर्ति स्थापित करे। बहुत से पुष्पों के द्वारा गंध धूप आदि से मेरी पूजा करे। फिर नाना प्रकार के मिष्ठान नारी और नैवेद्य समर्पित करे। रात को जागे, नारियल सुपारी मौसमी नींबू बबुल बीज फूल नारंगियाँ एवं और भी ऋतु के अनुसार जो फल मिले मुझे समर्पित करें। उस ऋतु में होने वाले नाना प्रकार की कंदमूल सुगंधित धूप आदि सब लेकर इन मंत्रों के द्वारा पूजन करें। मंत्र इस प्रकार है। शिव शांत पंचमुखी सूली नंदी भृंगी महाकाल के गणों से युक्त हे प्रभु आपको प्रणाम है। शिवा शिवप्रिया प्रकृति श्रेष्ठ हे श्री पार्वती जी सर्व मंगला रूपा शिव रूपा जगत रूपा आपको प्रणाम है। हे शिवे नित्य कल्याणकारिणी जगदम्बे शिव स्वरूपे आपको बारंबार प्रणाम है। आप ब्रह्मचारिणी हो, जगत की धात्री हो, सिंह वाहिनी हो, आपको प्रणाम है। संसार के भय संताप से मेरी रक्षा करो। हे माहेश्वर पार्वती, जिस कामना के लिए आपकी पूजा की है वह कामना पूर्ण करो। राज्य सौभाग्य एवं संपत्ति प्रदान करो। शंकर जी को देखिए 3 मंत्रों प्रार्थनाओं के द्वारा मेरे साथ तुम्हारा पूजा करें। मेरी पूर्व कथा श्रवण करें, फिर बहुत सा अन्नदान करें। शक्ति वस्त्र स्वर्ण प्राय ब्राह्मणों को दे, अन्य ब्राह्मणों को भविष्य दक्षिणा दे, स्त्रियों को भूषण प्रदान करें। हे देव, जो स्त्री अपने पति के साथ भक्त युक्त चित्त से इस सर्वश्रेष्ठ व्रत को पूजा करती है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्मों तक उसे राज्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। जो नारी इस भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को व्रत नहीं धारण करती, आहार कर लेती हैं, वह 7 जन्मों तक विधवा रहती है एवं जन्म जन्मांतर विधवा हो जाती है। दरिद्रता पाकर अनेक कष्ट उठाती है, उसे पुत्र शोक नहीं छोड़ता। और जो उपवास नहीं करती घोर नरक में पड़ती हैं। अन्न के आहार करने से सुअर का जन्म होता है, फल खाने से बंदर का जन्म होता है, जल पीने से जोंक होती हैं, दुग्ध पान करने से सर्पिणी होती हैं, मांसाहार करने से व्याघ्री होती हैं, दही खाने से बिल्ली होती हैं, दही खा लेने पर चींटी होती हैं, सही वस्तु खाने पर मक्खी हो जाती हैं, और सो जाने पर अजगरी हो जाती हैं। अजगर जिससे पति के साथ ठगी करने पर मुर्गी होती है। शिव जी बोले हे देव, इसी कारण सभी स्त्रियों को पूर्वक यह व्रत करते रहना चाहिए। चांदी सोने तांबे एवं बांस से अथवा मिट्टी के पात्र में अन्न रखे, फिर वस्त्र दक्षिणा आदि ऐसा श्रद्धापूर्वक विद्वान ब्राह्मण को दान करे। उसके अनंतर पारण अर्थात भोजन करे। हे देव, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत किया करती है वह तुम्हारे समान ही अपने पति के साथ इसी पृथ्वी पर अनेक भोगों को प्राप्त करके सानंद विहार करती है। अंत में शिव का सानिध्य प्राप्त करती है। इसकी कथा के श्रवण से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल, 100 वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शिव जी बोले, इस प्रकार मैंने आपको इस सर्वश्रेष्ठ व्रत का महात्म्य समझाया है, जिसके अनुसार मात्र से करोड़ों यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। माता पार्वती स्वाहा, स्थान स्वाहा, ओम स्वाहा, विष्णु स्वाहा।
ओम उदच्ते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम भूर्भुवस्सुः पूर्णाहुतेन पूर्णाहुतिं समर्पयामि। Kalau mau kuat